हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग कन्वर्जन ले रहे होंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 न्यूमेरिकल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारा पहला जो न्यूमेरिकल होगा वो होगा 165 बेस 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स और ये बेस 16। ठीक है, ये पता लगाएंगे। और जो दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग लेंगे वो लेंगे 0.45, ठीक है, बेस 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स 16। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो थर्ड न्यूमेरिकल लेंगे हम लोग 15.25 बेस 10 और ये 16। तो देखते हैं हम लोग 16 वाला जो हम लोग कन्वर्जन है 10 से 16 में जाने वाला है, उसमें हम लोग क्या मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो मैं आपको एक टेबल के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, तो टेबल क्या है हमारा कि अगर ये हमारा डेसिमल लिखा हुआ है, ठीक है, डेसिमल, ठीक है, और फिर हमको उससे हेक्साडेसिमल में उस डेसिमल को कैसे लिखते हैं वो देखना है। ठीक है, तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल इस टेबल से देखते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो देखो अगर हमारा 0 है तो उसको हम लोग लिखेंगे 0। ठीक है, अगर हमारा 1 है तो उसको हम लोग लिखेंगे 1। अगर हमारा 2 है तो उसको हम लोग लिखेंगे 2। अगर हमारा 3 है तो उसको लिखेंगे 3। अगर हमारा 4 है तो उसको लिखेंगे 4। अगर हमारा 5 है उसको लिखेंगे 5। अगर हमारा 6 है तो उसको लिखेंगे 6। अगर हमारा 7 है तो उसको लिखेंगे 7। 8 है तो 8। 9 है तो 9, 2 डिजिट में नहीं लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो 10 है तो 10 को A लिखेंगे। 11 है तो 11 को B लिखेंगे। ठीक है, 12 है तो 12 को C लिखेंगे। 13 है तो 13 को D लिखेंगे। ठीक है, और 14 को है तो 14 को हम लोग लिखेंगे 14 है तो 14 को हम लोग लिखेंगे E। ठीक है, और लास्ट एक रह गया। ठीक है, तो साइड में लिख देता हूँ कि अगर 15 है तो हम लोग उसको लिखेंगे F। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ये जाना ज़रूरी था, तो मैंने आपको ये एक बेसिक बता दिया कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखें अगर हमारा पहला जो टर्म था वो क्या था, हमारा 165 था ना। तो अब मैं बात करता हूँ कि हमको कन्वर्ट करना है क्वेश्चन नंबर 165 को हमको बेस 10 है उसको कन्वर्ट करना है हमको 16 बेस में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग करेंगे, हम लोग जो हमारा 16 है सामने वाला उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 165 से। ठीक है, तो क्या होगा देखो, अब फंडा समझो यहाँ पे कि ये 16 है, इसको किस नंबर से हम लोग डिवाइड करें तो हमारा क्या रिमाइंडर आएगा, पहले हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग उसके बाद मतलब इसमें तो इसको 10 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 5। ठीक है, अब क्या है, अब 16 से कम है ये 10, तो इसको डायरेक्टली लिख देते हैं। तो हमारा 165 बेस 10 जो है उसका कन्वर्जन आ जाएगा हमारा 105। ठीक है, ये 105 आ गया और बेस 16 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगला न्यूमेरिकल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो अगला न्यूमेरिकल है हमारा 0.45 बेस 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 16। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में क्या है, जिसमें फैक्टर निकालते हैं 10 वाले 16 वाले केस में, जिसमें मैं फैक्टर निकाला उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगले जो टर्म होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट वाले को। तो 0.45 इंटू 16। ठीक है, 16 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है हमारा 7.0। ठीक है, ये आया। अब क्या करते हैं, इसमें लेफ़्ट में जो टर्म होता है उसको सिर्फ नोट करते हैं और राइट वाले टर्म को आगे मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। तो 0.20। ठीक है,
सिर्फ पॉइंट के बाद वाले टर्म को इधर लाना है, ठीक है। और पॉइंट से पहले वाला जो टर्म होता है उसको यहाँ पे नोट कर देना है, और पॉइंट के इधर वाले टर्म को फिर भूल जाना है। पॉइंट के बाद जो टर्म है उसको नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करके कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये 16 से मल्टीप्लाई हो गया और ये हो जाएगा हमारा 3.20, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे, 3 नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब फिर आगे 20 चला जाएगा और फिर 0.20 इंटू 16, तो ये क्या है, ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। यही 3.20 आ जाएगा, फिर 3, तो वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है। रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला स्टेप कैंसिल हो जाएगा और हम लोग यहीं तक रुक जाएंगे। और इसमें ऊपर से नीचे का लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे इसका आंसर डायरेक्ट कि अगर हमारा 0.45 है और बेस 10 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.73, ठीक है। और बेस में हम लोग लिख सकते हैं 16, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड वाला टर्म का लेंगे, ठीक है। तो हमारा थर्ड टर्म है, मतलब थर्ड क्वेश्चन है 15.25, ठीक है। और बेस में क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है 15.25 और बेस में है हमारा 10, ठीक है। और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और हमको 16 वाला पार्ट निकालना है। तो पार्ट ए को सॉल्व करते हैं पहले। तो पार्ट ए हमारा क्या है, 15 है, और उसको क्या करना है, 16 से हमको करना है फैक्टर, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये कम नंबर है तो हमारा डायरेक्ट इधर 0 लिख दो, और ये डायरेक्ट क्या आ गया, 15 ही आ गया। 16 से कम है तो यही हो जाएगा रिमाइंडर, बस 15, ठीक है। तो ये 15 आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख दिए। तो अब क्या है, अब इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट को ये लिख सकते हैं कि अगर हमारा 15 है, पार्ट 10 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं F और 16, ठीक है। अब क्या है, 0.25 है आगे, ठीक है। तो 0.25 का क्या होगा, तो पार्ट 2 को सॉल्व करो। तो पार्ट 2 है हमारा 0.25, ठीक है, इंटू 16, ठीक है। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, तो ये 4 नोट कर दिया हम लोगों ने। जो पॉइंट के लेफ्ट में होता है उसको नोट करते हैं, और पॉइंट के बाद वाला टर्म होता है जो उसको आगे ले जाते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद वाला टर्म 0 ही हो गया, तो आगे सब 0 ही आएगा। तो ये वाला स्टेप कैंसिल, यहीं पे स्टॉप हो जाना है। तो क्या आ गया, 0.4 आ गया। तो दूसरा जो अगर 0.25 है तो उसका हमारा आ रहा है 0.4 और ये आ रहा है 16, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि F.4, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इसका 15.25 बेस 10 का लिख सकते हैं, और इसके बेस में 16 है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। अब अगले लेक्चर में फिर नेक्स्ट कन्वर्जन देखेंगे हम लोग। इस तरह से हम लोग सारा कन्वर्जन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, 1s मल्टीप्लिकेशन, 2s कॉम्प्लीमेंट, मतलब 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट का सब्ट्रैक्शन देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।